दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। वह जगह जो कभी अमेरिकी साम्राज्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी, अब वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। बगराम एयरबेस, जिसे अमेरिका ने कभी अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति कहा था, अब भारत की कूटनीतिक ताकत और सामरिक कौशल का जीवंत उदाहरण बन चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो यह जैसे बर्बादी का अलार्म बन चुकी है। काबुल के पास स्थित बगराम एयरबेस दशकों तक अमेरिकी फोर्स का गढ़ रहा। 2001 से लेकर 2021 तक यही वह जगह थी जहां से अमेरिका ने अपने सारे ऑपरेशन चलाए। लेकिन आज जब इस एयरबेस पर भारत का नियंत्रण है, तो यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की गूंज है। जब अमेरिका यहां से निकला था, तो उसने इस बेस को खंडहर बना दिया था। हवाई पट्टियां उखाड़ दी गईं, रडार सिस्टम तोड़ दिए गए, कंट्रोल टावरों को निष्क्रिय कर दिया गया। अमेरिका को लगा था कि अब यह जगह कभी फिर खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन शायद वह भूल गया था। अब भारत मैदान में उतर चुका है। पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्तों में नई गर्माहट आई है। तालिबान सरकार, जिसे दुनिया के कई देश आज भी मान्यता नहीं देते, उसने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि बगराम एयरबेस को भारत के साथ साझा किया जाएगा। यह वही बेस है जिसे कभी अमेरिका की फौजें अपनी मिडिल ईस्ट कमांड सेंटर कहा करती थीं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने मात्र 48 घंटे के अंदर वहां अपनी वायुसेना का डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया। रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और हैंगर एरिया दोबारा एक्टिवेट कर दिए गए। और जब पहली बार भारतीय एयरफोर्स का फाइटर जेट वहां उतरा, तो पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। इस घटनाक्रम ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। व्हाइट हाउस में मीटिंग्स का दौर चल रहा है। पेंटागन की ब्रीफिंग्स में इस विषय पर चर्चा हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम यह समझ नहीं पा रही कि भारत ने यह गेम कैसे पलट दिया। अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि तालिबान सरकार भारत से दूरी बनाए रखेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अफगानिस्तान ने कहा, जब पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब भारत हमारे साथ खड़ा था। यही वह लाइन थी जिसने अमेरिका को अंदर तक हिला दिया। दरअसल बगराम एयरबेस की अहमियत सिर्फ एक रनवे या हैंगर तक सीमित नहीं है। यह बेस एशिया के सबसे रणनीतिक बिंदुओं में से एक है। यहां से पाकिस्तान की सीमा महज कुछ 100 किलोमीटर दूर है। चीन का पश्चिमी इलाका भी ज्यादा दूर नहीं। यानी अगर भारत यहां से अपने सैन्य ऑपरेशन मैनेज करे, तो पूरी दक्षिण एशिया की दिशा और दशा बदल सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह एयरबेस भारत के लिए सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। पाकिस्तान अब पूरी तरह बौखला चुका है। इस खबर के फैलते ही इस्लामाबाद के गलियारों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। विश्लेषक कह रहे हैं, भारत ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब पाकिस्तान की उत्तरी सीमा खतरे में है। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत बगराम एयरबेस से अपने ऑपरेशन चलाएगा, तो पाकिस्तान की नकेल कस जाएगी। अब भारत सिर्फ पूर्वी मोर्चे से नहीं, बल्कि पश्चिम से भी पाकिस्तान को घेर सकता है। यही कारण है पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तुरंत अमेरिका का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका उसे फिर से अपनी गोद में ले ले, ताकि भारत के इस बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन अमेरिका के पास अब बहुत सीमित विकल्प हैं, क्योंकि भारत अब वही पुराना भारत नहीं रहा जो किसी के दबाव में झुक जाए। यह 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत है, जो अपने फैसले खुद लेता है और उन्हें लागू करने की हिम्मत भी रखता है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था, तब भारत ने ही वहां मानवीय सहायता भेजी थी। जब अफगान बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तब भारत ने गेहूं, दवाइयां और राहत सामग्री पहुंचाई थी। अफगानिस्तान ने यह सब देखा और समझा कि असली दोस्त कौन है। शायद इसी वजह से तालिबान ने भी भारत पर भरोसा जताया और बगराम जैसे एयरबेस की कमान भारत को सौंपी जाने का फैसला लिया। अब सवाल उठता है, इस फैसले का असर कितना गहरा होगा? जवाब है, बहुत ज्यादा। क्योंकि यह सिर्फ एक एयरबेस का कंट्रोल नहीं है, यह एशिया की शक्ति संतुलन की कहानी है। भारत का यह कदम चीन के लिए भी एक कड़ा संदेश है। चीन, जो अब तक पाकिस्तान के सहारे दक्षिण एशिया में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा था, अब उसे भारत के नए सैन्य ठिकाने की आहट सुनाई देने लगी है। बगराम से भारत की उपस्थिति सीधे तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी चुनौती देती है। यानी यह एयरबेस सिर्फ अफगानिस्तान की मिट्टी नहीं, बल्कि पूरी एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल देगी।
अमेरिका ने जब बगराम छोड़ा था तो उसे यकीन था कि कोई भी देश इसे दोबारा चालू नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने अपने इंजीनियरों, रक्षा विशेषज्ञों और तकनीकी दल के साथ चमत्कार कर दिखाया। मात्र कुछ दिनों में वहां बिजली व्यवस्था बहाल की गई, रडार एक्टिव किए गए और रनवे पर टेस्ट लैंडिंग भी की गई। अब वहां भारतीय एयरफोर्स की टीमों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा निर्माण और संचालन में भी दुनिया की अग्रणी ताकत बन चुका है। अफगानिस्तान ने इस साझेदारी को सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं देखा, उसने भारत को अपने थोरियम और अन्य खनिजों की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने का भी फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब भारत न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी अफगानिस्तान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। भारत की कंपनियां वहां खनन कार्य करेंगी और बदले में अफगानिस्तान को अनाज व दवाइयों की आपूर्ति की जाएगी। दोनों देशों के बीच यह एक नए युग की शुरुआत है, भरोसे, विकास और साझेदारी का युग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके उत्तराधिकारी ने भारत के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने बगराम एयरबेस से पीछे नहीं हटाया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया। हम लोग पराजित नहीं होंगे, किसी के दबाव में नहीं आते। भारत का यह रुख दर्शाता है कि अब विश्व राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। यह वह भारत नहीं जो बस रक्षा करता है, यह वह भारत है जो अब रणनीतिक चालें चलता है और वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करता है। अब अमेरिका खुद एक दुविधा में है। वह पाकिस्तान को खुश भी रखना चाहता है, लेकिन भारत को नाराज करने का खतरा भी नहीं उठा सकता। आखिर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका का एक अहम साझेदार भी। ऐसे में अमेरिका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह समझ चुका है कि भारत ने जो कर दिखाया है वो आने वाले दशकों के लिए भू राजनीतिक संतुलन को बदल देगा। बगराम में एयरबेस का भारत के हाथ में जाना सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि रणनीतिक सफलता की पराकाष्ठा है। यह साबित करता है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की साजिशें अब उसी के खिलाफ उलट रही हैं। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को कभी फंड और हथियार दिए थे, आज वही तालिबान भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मान रहा है। यह इतिहास का ऐसा पलटाव है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ईरान में पहले से भारत का चाबहार पोर्ट मौजूद है। अब अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस का मिलना यह दर्शाता है कि भारत ने एशिया के मध्य में दो ऐसी जगह अपने प्रभाव में ले ली हैं जो सामरिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली हैं। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान अब 3 दिशाओं से घिर चुका है। पूरब में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरब सागर के रास्ते भारत की मौजूदगी। यह वही रणनीति है जिसे सैन्य विशेषज्ञ ट्रायंगल ऑफ पावर कह रहे हैं। भारत ने यह सब बिना किसी युद्ध के सिर्फ अपनी कूटनीति और विश्वसनीयता के दम पर हासिल किया है। यह भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है, उसकी दृढ़ता की जीत है। दुनिया के कई देश अब यह मानने लगे हैं कि भारत सिर्फ दक्षिण एशिया का नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है, और बगराम एयरबेस इसका पहला ठोस संकेत है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कोई नई चाल चलेंगे? इसके संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका ने अपने प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान भेजा है, जहां बंद कमरों में रणनीतियां बन रही हैं। लेकिन भारत अब किसी चाल से डरने वाला नहीं। भारत ने साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और गौरव की हो तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। दुनिया अब भारत को नए नजरिए से देख रही है। बगराम एयरबेस पर तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब भारत झुकता नहीं झुकाता है। यह वही भारत है जिसने 21वीं सदी में 22वीं सदी की सोच से कदम बढ़ाया है। तकनीक, कूटनीति और सैन्य शक्ति, तीनों मोर्चों पर भारत अब सुपर पावर की दिशा में बढ़ रहा है। और अगर किसी को अभी भी शक है तो बगराम की जमीन से उठता भारतीय फाइटर जेट उसे यकीन दिलाने के लिए काफी है। जय हिंद।